ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ. ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ. ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संवेदा ई क्लास 5वीं जमात। मज़मून है माहौलियाती मुताला। उन्वान है पानी और यूनिट है पहला यूनिट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों और अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सायरा बानो है। मैं गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल टैंगबंद बलारी में मौलिमा की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही हूँ। इस वक्त मैं 5वीं जमात के तलबा से मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आपका खैर मुकद्दम करते हुए आज मैं इस ऑनलाइन क्लास में नई मालूमात, नए हौसलों और नई उम्मीदों को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी इन मालूमात को जानने के लिए बेताब होंगे। अजीज और प्यारे बच्चों, सब अपनी अपनी माहौलियाती किताब, कलम और बयाज लेकर बैठ जाइए। अब मैं आपको एक सरगर्मी गीत सुनाऊंगी। उसका उन्वान है प्यासा कौवा। आप सब भी मेरे साथ इस नज्म को दोहराइए, ठीक है? प्यासा कौवा। एक कौवा प्यासा था, एक कौवा प्यासा था, इधर उधर भटक रहा था, इधर उधर भटक रहा था। दूर से एक घड़ा दिखा, दूर से एक घड़ा दिखा, पास उसके जा पहुंचा, पास उसके जा पहुंचा। कौवा बहुत प्यासा था, कौवा बहुत प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, घड़े में थोड़ा पानी था। कौवे ने डाले कंकर, कौवे ने डाले कंकर, पानी आया ऊपर, पानी आया ऊपर। कौवा पी गया पानी, कौवा पी गया पानी, खत्म हो गई कहानी। कौवा पी गया पानी, कौवा पी गया पानी, खत्म हो गई कहानी। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे इस नज्म के मुतालिक चंद सवालात करूंगी। पहला सवाल है, इस कहानी में हमने क्या क्या देखा? इस कहानी में हमने कौवा, दरख्त, घड़ा, कंकर और पानी देखा। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, कौवे का रंग कैसा था? कौवे का रंग कैसा था? जवाब है कौवे का रंग काला था। तीसरा सवाल है, घड़े में क्या था? घड़े में क्या था? घड़े में थोड़ा पानी था। शाबाश बच्चों, वेरी गुड। घड़े में क्या था? थोड़ा पानी था। अच्छा तो बच्चों, आज हम पानी के बारे में जानेंगे। आज हम पानी के बारे में जानेंगे। पानी के बारे में क्या क्या जानेंगे? सबसे नंबर 1 पॉइंट पर पानी की अहमियत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। दूसरे नंबर पर पानी की खुसूसियात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। और तीसरे नंबर पर पानी की तिबी खुसूसियात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है। अच्छा तो बच्चों, बताओ पानी क्या है? पानी क्या है? पानी जो है अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। पानी क्या है? अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जिस तरह हम हवा,
ग़िज़ा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, इसी तरह हम पानी के बगैर भी जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है। अच्छा, तो अब आप यहाँ पर देखिए बारिश का पानी। बारिश का पानी जो है एक कुदरती जरिया है, यानी बारिश हमें अल्लाह ताला हमें बारिश देते हैं जो हमें कुदरती जरिया है। हमें पानी कहाँ से हासिल होता है? देखिए इन तस्वीरों में देखिए हमें पानी कहाँ से हासिल होता है? बारिश से हासिल होता है। ठीक है। अच्छा, तो समंदर में पानी क्या है? बारिश की बदौलत ही जमा होता है। बड़े बड़े समंदर देखे हैं ना आप, तो उसमें जो है बारिश ही की वजह से पानी जमा होता है। ये देखिए नदी में, तालाबों में सब कहाँ पानी बारिश की वजह से जमा होता है। समंदर का पानी खारा होता है जो पीने के काबिल नहीं होता। समंदर का जो पानी होता है वो कैसा होता है? खारा होता है, नमकीन होता है, जो पीने के काबिल नहीं होता। कुएं, तालाब, झील और नहरों का पानी क्या है? मीठा होता है, जो पीने के काबिल होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पर आपको तस्वीर में कुएं, झरने, झील दिखाई दे रहे हैं ना। हाँ, तो ये जो पानी है वो पीने के काबिल होता है। ठीक है। अच्छा, तो अब आगे देखिए पानी क्या है? पानी हर एक की बुनियादी जरूरत है। नबातात के लिए भी पानी बहुत जरूरी है। नबातात क्या है? तो बच्चों आप जानते हैं नबातात किसको कहते हैं? तो ठीक है, सुनिए। पेड़, पौधे, दरख्त, ये सब क्या है? नबातात हैं। क्या है? पेड़, पौधे, दरख्त, ये सब नबातात हैं। इनको भी पानी की जरूरत है ना? नबातात को भी क्या है? पानी की जरूरत है। ये देखिए यहाँ पे छोटे पौधे हैं, गमले में रखे हुए पौधे, बड़े दरख्त हैं, इन सबको भी पानी की जरूरत है। अगर पानी ना हो तो ये सूख जाते हैं। इन तस्वीरों में देखिए आप कि इन पौधों को पानी नहीं मिला है, इसलिए वो सूख गए हैं, है ना? अच्छा, तो इसी तरह हैवानात के लिए भी पानी की बहुत जरूरत है। जिस तरह नबातात यानी पेड़, पौधे, दरख्त, ये सब क्या है? नबातात है। इनके लिए भी पानी की जरूरत है और हैवानात के लिए भी पानी की जरूरत है। पानी के बगैर ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। अच्छा बताइए बच्चों, ये हैवानात किसे कहते हैं? हैवानात का मतलब है इंसान, जानवर, परिंदे, सब क्या है? हैवानात में शामिल हैं। ये देखिए इंसान हैं, जानवर हैं, जानवरों में शेर, चीता, हाथी, जिराफी, ये सब जितने भी जानवर हैं ये सब क्या है? हैवानात हैं। और यहाँ पर देखिए परिंदे, कई किस्म के परिंदे हैं, तो इन सबको क्या कहते हैं? हैवानात कहते हैं। तो इन सब इंसान, जानवर, परिंदे सब हैवानात हैं। इनको भी पानी की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए जमीन, हम जिस जमीन पर रहते हैं ना उसका 71% हिस्सा यानी 71% हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है। अब देखिए जैसा कि हम इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये क्या है? ये तस्वीर है, हमारी दुनिया की तस्वीर है। इसमें क्या है? ये समंदर है। यहाँ नीचे देखिए ये समंदर है। क्या आपने कभी समंदर देखा है? शाबाश, समंदर कहाँ देखा है? मुंबई में। वेरी गुड। जो बच्चे समंदर नहीं देखे हैं वो इस तस्वीर में देख सकते हैं। कौन सी तस्वीर है? ये मुंबई के हाजी अली की दरगाह है। इसके अतराफ जो है ये दरगाह जो है समंदर के बीचों बीच है। तो ये दरगाह जो है मुंबई में है और ये कहाँ है? समंदर के बीचों बीच है। ये देखिए सब समंदर की तस्वीर है। ठीक है। ये देखिए ये भी समंदर की तस्वीरें हैं। अच्छा, अगर हम समंदर को गौर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आसमान समंदर से मिला हुआ है। दूर हद निगाह तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। तो ऐसे लगेगा जैसे आसमान समंदर से मिला हुआ है ना? अच्छा, ये देखिए ये भी समंदर की लहरें हैं। अच्छा, तो बच्चों जमीन पर पानी का सबसे बढ़िया जरिया समंदर है, यानी हद से ज्यादा पानी कहाँ होता है? समंदर में होता है।
ठीक है। अच्छा, ये क्या है? समंदर है ना? ये तीनों तस्वीरें किसकी हैं? समंदर की हैं। देखो, वेरी गुड, शाबाश, ये समंदर है। अच्छा, अब ये देखिए बच्चों, ये क्या है? ये क्या है? ये ग्लोब है। क्या है ये? ग्लोब है। ये ग्लोब जमीन का मॉडल है। ये ग्लोब जो है जमीन का मॉडल है। ठीक है। इस नक्शे में आपको कौन सा रंग ज्यादा दिखाई दे रहा है? इस नक्शे में आपको कौन सा रंग ज्यादा दिखाई दे रहा है? नीला रंग। वेरी गुड, नीला रंग ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये नीला रंग क्या है? ये नीला रंग पानी के हिस्से को जाहिर करता है। ये नीला रंग जो है, जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है पानी के हिस्से को जाहिर करता है। तो इससे हमें ये जाहिर होता है कि जमीन का 71% हिस्सा, 71% हिस्सा क्या है? पानी से ढका हुआ है, और सिर्फ 29% हिस्सा जो है वो जमीन है जिस पर हम रहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो बच्चों चलिए हम एक सरगर्मी करते हैं। यहाँ पर देखिए, पानी में चंद चीजें डूबती हैं, चंद चीजें तैरती हैं। ठीक है। ये देखिए स्क्रीन पे, ये पत्ता है, पत्थर है, फूल, ईंट, पान और बीज हैं। तो अब हम इसकी एक सरगर्मी करेंगे। आप घर पे भी जाके इस सरगर्मी को कर सकते हैं। ये देखिए, पत्ता डूबने वाले, तैरने वाले। पत्ता डूबता है क्या तैरता है? तैरता है। तो ये डूबता ही है, तैरता है। पत्थर सही है या गलत है? पत्थर क्या है? डूबने वाला है, तो हम सिर्फ डूबने वाले पे राइट लगाएंगे। फूल है, फूल क्या करता है? डूबता है? नहीं, गलत है। तैरने वाले पे हम इसे सही का निशान लगाएंगे। ईंट है, ईंट क्या है? डूबती है। पान, पान जो है पानी में तैरता है, डूबता नहीं। और नंबर 6 पे है बीज। बीज क्या है? पानी में डूबते हैं। तो बच्चों, इस सरगर्मी को आप घर पे जाकर कर सकते हैं। तो आप इस सरगर्मी को घर पे जाके जरूर कीजिएगा। ठीक है। देखिए, डूबने वाले, तैरने वाले। अगर डूबते हैं तो सही के निशान, नहीं डूबते हैं तो गलत के निशान। इस तरह आप इस सरगर्मी को घर पे और कई चीजें लेके कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बच्चों जानेंगे पानी की खुसूसियात। पानी की खुसूसियात। पानी कैसा होता है? पानी जो है, पानी बेरंग, बेमजा और बेबू होता है। पानी कैसा होता है? बेरंग, बेमजा और बेबू होता है। पानी का कोई रंग नहीं होता। पानी का कोई रंग नहीं होता, ना ही इसकी कोई बू होती है। होती है क्या पानी की कोई बू होती है? नहीं। कोई रंग होता है? अच्छा, और ना मजा होता है पानी। तो ये पानी की खुसूसियात हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको कई तरह के पानी नजर आए। तो पानी को हम एक साइंस में जो है, इसका एक जाबिता है, इसको क्या कहते हैं? H2O। पानी का जाबिता क्या है? H2O। पानी क्या है? एक मुरक्कब है, मतलब आमिजा है पानी एक। अब हम पानी को H2O लिखते हैं, यानी पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। H का मतलब है हाइड्रोजन, H का मतलब है हाइड्रोजन, और O का मतलब है ऑक्सीजन। O का मतलब क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पानी में हाइड्रोजन के दो अंसर होते हैं। H2 मतलब हाइड्रोजन के दो अंसर होते हैं, और ऑक्सीजन का एक अंसर होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब नबातात और हैवानात, जैसा कि मैं ऊपर आपको पहले बता चुकी हूँ, नबातात और हैवानात, इनके जिस्म में 70% हिस्सा पानी पाया जाता है। ये देखिए, इंसानी जिस्म में और हैवानात के जिस्म में भी, नबातात के जिस्म में भी क्या है? 70%। कितना? 70% हिस्सा जो है पानी पाया जाता है। अच्छा, सब्ज पौधों को, सब्ज यानी हरे भरे पौधों को ग़िज़ा की तैयारी के लिए पानी बहुत जरूरी है। तरकारियों में भी पानी पाया जाता है। तरकारियों में भी क्या होता है? पानी पाया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर
कई तरह की तरकारियां हैं, तो इन सब तरकारियों में जो है पानी पाया जाता है। आलू में है 25% हिस्सा पानी पाया जाता है। ये जो आलू है ना, उसमें आप देखेंगे तो काट कर देखेंगे तो उसमें 25% हिस्सा पानी पाया जाता है। और टमाटर, ककड़ी में भी ज्यादा पानी पाया जाता है। इसलिए अगर हम इन ग़िज़ाओं को खाएंगे तो हमारे जिस्म में भी पानी, हमारे जिस्म को पानी मिलता है। ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए बच्चों, ये क्या है? पानी एक माया है। पानी एक माया है, यानी पतली चीज है। पानी की कोई खास शक्ल नहीं होती। पानी की क्या है? कोई खास शक्ल नहीं होती। हम पानी को जिस बर्तन में डालते हैं, पानी को जिस बर्तन में भी डाला जाता है, उसी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ये देखिए यहाँ पर क्या है? ग्लास है, पॉट है, बाल्टी है और टब है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक सरगर्मी करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप भी घर पे जाके सरगर्मी को जरूर कीजिए। सरगर्मी क्या है? आप एक गिलास लीजिए, पानी को अगर ग्लास में डाला जाए तो वो ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेता है। नंबर दूसरे पर अगर हम पानी को मटके में डालेंगे तो वो मटके की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तीसरा है, अगर हम पानी को बाल्टी में डालेंगे तो वो बाल्टी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी तरह हम पानी को टब में डालेंगे तो वो टब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसका मतलब है पानी को हम जिस चीज में भी डालेंगे, जिस चीज की शक्ल में भी डालेंगे, तो पानी बिल्कुल उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है बच्चों? अच्छा तो बच्चों बताओ, आब किसे कहते हैं? आब मालूम है आपको? आप किसे कहते हैं? आप कहते हैं पानी को। आप कहते हैं पानी को। आपने सुना होगा आबे ज़मज़म। सुना है कभी आपने नाम? आपके बड़े बुजुर्ग जो है, आपके रिश्तेदार जब हज को जाते हैं या उम्रा को जाते हैं तो वहां से क्या लेकर आते हैं? वो आबे ज़मज़म लाते हैं, है ना? आबे ज़मज़म यानी ज़मज़म का पानी। आपके माने पानी है। हम जब भी कहते हैं तो आबे ज़मज़म कहना चाहिए या फिर ज़मज़म का पानी कहना चाहिए। ये देखिए इस तस्वीर में आपको ये आबे ज़मज़म के टैंक्स हैं, जहाँ से जब लोग हज को जाते हैं तो वहां से पानी को लेकर आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रूए जमीन पर यानी पूरी जमीन पर सबसे बेहतरीन पानी कौन सा है? ज़मज़म है। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो इंसान भूखा होता है, जब इस ज़मज़म के पानी को पीता है तो उसकी भूख मिट जाती है। और अगर किसी बीमार इंसान को अगर ये पानी पिलाया जाए तो इसमें जो है शिफा है। अल्लाह ताला जो है इस पानी में बहुत बड़ी शिफा रखे हैं। तो ये पानी ज़मज़म, आब ज़मज़म जब किसी बीमार को पिलाया जाता है तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है, उसे शिफा और सेहत नसीब होती है। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट बच्चों, पानी को आब बका भी कहते हैं। पानी को क्या कहते हैं? आप मैंने बताया ना आपको कि आप के माने पानी है, बका यानी जिंदगी देने वाला पानी। आब बका यानी जिंदगी देने वाला पानी। मिसाल के तौर पर अगर हम एक गमला जिसमें पौधा है, अगर 2 दिन तक हम इन गमलों को पानी नहीं देंगे तो ये सूख जाते हैं। क्या होते हैं? सूख जाएंगे, है नहीं? यानी इसे मुरझा जाते हैं, इनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। अगर दूसरा पौधा, ये देखिए नीचे दूसरा पौधा जिसे हम रोजाना पानी दे रहे हैं, तो वो कैसा रहेगा? हमेशा तरोताजा रहेगा, है नहीं? इसलिए पानी क्या है? आबे बका है, जिंदगी देने वाला। देखिए इन पौधों को अगर हम पानी नहीं देंगे तो ये सूख जाते हैं, इनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। अगर हम इन्हीं पौधों को रोजाना पानी देते हैं तो ये तरोताजा रहते हैं, मुरझाते नहीं है, मर नहीं जाते। इसलिए क्या कहते हैं? पानी को आबे बका कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब जो है हम एक दूसरी सरगर्मी करेंगे। ठीक है?
अच्छा, दूसरी सरगर्मी क्या है? पानी क्या है? पानी एक माया यानी पतली चीज है ना, पतली शय है पानी। अच्छा, अब हम जो है पानी की खतरों की दौड़, क्या है, खतरों की दौड़ की एक सरगर्मी करेंगे। इस सरगर्मी को किस तरह करते हैं पता है आपको? चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम जो है एक ट्रे लेंगे, पानी, शहद, दूध, तेल, इन चारों के खतरे लेंगे, यानी पानी का खतरा, शहद का खतरा, दूध का खतरा और तेल का खतरा। इन चारों खतरों को जो है हम ट्रे पर रखेंगे और इसको हल्का सा झुकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि तेज कौन दौड़ रहा है, कौन सा खतरा तेज दौड़ रहा है? तो जी हाँ, पानी का खतरा तेज दौड़ रहा है। तो इससे हमें क्या मालूम होता है? इससे हमें ये मालूम होता है कि दूसरी माया अशिया की बनिस्बत पानी क्या होता है? हल्का होता है। पानी क्या होता है? हल्का होता है। तो ये खतरों की दौड़ की एक सरगर्मी है। आप घर पे जाके इस सरगर्मी को जरूर कीजिएगा और देखिएगा कि कौन सा खतरा तेज दौड़ता है। ठीक है? अच्छा तो बच्चों, अब मैंने आपको पानी के बारे में, इसकी खुसूसियात के बारे में, इन तमाम चीजों के बारे में आपको समझा चुकी हूँ। उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। तो अच्छा बच्चों, अब जो है हम क्या करते हैं, मश्की सवालात की तरफ चलते हैं। यानी जितनी भी समझाइश मैंने की है, इसी पर मैं आपसे चंद सवालात करूंगी। आप जो है इन सवालात के जवाब दीजिए। ठीक है? अच्छा, तो ठीक है बच्चों, अब जो है हम पहला सवाल क्या है? पानी को क्या कहते हैं? पानी को क्या कहते हैं? जवाब है, पानी को आबे बका कहते हैं, यानी जिंदगी देने वाला पानी। आबे बका यानी जिंदगी देने वाला पानी ना, तो पानी को क्या कहते हैं? आबे बका कहते हैं। ठीक है? अच्छा, अब दूसरा सवाल है, पानी का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है? पानी का क्या है? सबसे बड़ा जरिया कौन सा है? कोई बताएंगे? वेरी गुड। पानी का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है? समंदर है। पानी का सबसे बड़ा जरिया समंदर है। अच्छा, तब तीसरा सवाल है, जमीन का कितना फीसद हिस्सा पानी से ढका हुआ है? जमीन का कितना फीसद हिस्सा पानी से ढका हुआ है? जवाब है, जमीन का 71% हिस्सा, 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। ठीक है? चौथा सवाल है, नबातात और हैवानात के जिस्म में कितना फीसद हिस्सा पानी का पाया जाता है? सवाल एक बार फिर गौर से सुनिए। नबातात और हैवानात के जिस्म में कितना फीसद हिस्सा पानी का पाया जाता है? तो जवाब है, नबातात और हैवानात के जिस्म में 70% हिस्सा पानी का पाया जाता है। नबातात और हैवानात के जिस्म में क्या है? 70% फीसद हिस्सा पानी का पाया जाता है। अच्छा बच्चों, पांचवा सवाल है, सब्ज पौधों को ग़िज़ा की तैयारी के लिए क्या चाहिए? सब्ज पौधों को ग़िज़ा की तैयारी के लिए क्या चाहिए? जवाब है, सब्ज पौधों को ग़िज़ा की तैयारी के लिए पानी चाहिए, है ना? सब्ज पौधों को क्या है? ग़िज़ा की तैयारी के लिए वैसे तो सूरज की रोशनी भी चाहिए, है ना, खाद वगैरह भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ क्या है? पानी का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ सूरज की रोशनी मिल रही है, खाद मिल रही है, अगर पानी नहीं मिल रहा तो क्या पौधे जिंदा रह सकते हैं? हरगिज नहीं। तो पौधों के लिए ग़िज़ा की तैयारी के लिए पानी चाहिए। ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, खाली जगहों को मुनासिब जवाब से पुर कीजिए। यानी चंद खाली जगह हैं,
ऊपर जो है आपको जवाबात दिए गए हैं, उन जवाबों को चुनकर आप जो है इन खाली जगहों में फिल कीजिए। नंबर 1 है, नबातात और हैवानात की जिंदगी के लिए डैश बहुत जरूरी है। नबातात और हैवानात की जिंदगी के लिए क्या जरूरी है? पानी। वेरी गुड, पानी बहुत जरूरी है। नंबर 2 पे है, पानी हर एक की डैश जरूरत है। पानी क्या है? हर एक की बुनियादी जरूरत है। ठीक है। नंबर 3 है, जमीन पर सबसे ज्यादा पानी डैश में पाया जाता है। जमीन पर सबसे ज्यादा पानी कहाँ पाया जाता है? समंदर में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, नंबर 4 है, डैश पानी का जरिया है। क्या है? डैश पानी का जरिया है। कौन सा है? बारिश पानी का जरिया है। ठीक है। पानी क्या है? बारिश क्या है? पानी का जरिया है। नंबर 5 है, पानी डैश होता है। यानी पानी बेरंग भी लिख सकते आप, बेमजा भी लिख सकते, बेबू भी लिख सकते। यहाँ पे क्या है? पानी बेरंग होता है। ये 5 खाली जगहों को आप पुर कीजिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? सही या गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर क्या है? चंद जुमले दिए जा रहे हैं, आप उनको पढ़कर सही है तो इन बॉक्सों में राइट लिखिए, अगर गलत है तो गलत का निशान लगाइए। ठीक है। अच्छा, पानी एक माया है, यानी पतली चीज है। क्या सही है या गलत है? सही है। अच्छा, नंबर 2 है, पानी बालाई सतह से नीचे की जानिब नहीं बहेगा। सही या गलत? गलत। नंबर 3 है, पत्ता पानी में डूबता नहीं है। सही या गलत? गलत। वेरी गुड। नंबर 4 है, पानी की कोई खास शक्ल नहीं होती। क्या कोई शक्ल होती है पानी की? नहीं ना। हाँ, कोई खास शक्ल नहीं होती, तो ये सही है। ठीक है। अच्छा, नंबर 5 पे है, पौधों की नशोनुमा के लिए पानी की जरूरत नहीं होती। क्या सही है या गलत? गलत है, क्योंकि पौधों की नशोनुमा के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है नहीं? अच्छा, तो आप ये जो है अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। ठीक है। सही या गलत का निशान लगाकर लिख लीजिए। ठीक है। अब जो है, अब मैं आपको घर पर आपने सारा सबक सुन लिया है पानी के बारे में, पानी कैसा होता है, पानी की खुसूसियात क्या है, पानी क्या है, आबे बका है। तो आप जो है इन तमाम चीज़ों को अपने जो है कापी या बयाज में, बयाज यानी कापी कहते हैं ना, तो उसमें नोट कर लीजिए और तमाम चीज़ों को फिर से दोबारा से पढ़िए, उसको जानिए। पानी की जो सरगर्मियाँ मैंने बताई हैं आपको, तो सारी सरगर्मियाँ भी जो है आप घर पे जाके जरूर कीजिए। कौन कौन सी सरगर्मी बताई थी मैं आपको? एक तो खतरों की दौड़ है ना, और चंद चीजें जो पानी में डूबती हैं या तैरती हैं। तो आप ग्लास में एक पानी ले लीजिए या फिर एक बाल्टी में पानी ले लीजिए, चंद चीजें चुनकर ला लीजिए और उसको डालते जाइए और देखते जाइए कि वो डूबती हैं या नहीं डूबती हैं, तैरती हैं, डूबती हैं या तैरती हैं। आप इस तरह एक एक चीज को डालते जाइए और जो है लिखते जाइए। ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको मेरा सबक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको घर पर काम देती हूँ, तो घर पर काम लिख लीजिए। होमवर्क है, नंबर 1 है, पानी की तिबी खुसूसियात लिखिए। पानी की तिबी खुसूसियात लिखिए। नंबर 2 है, समंदर का पानी कैसा होता है। तो आप क्या है, ये भी लिखिए कि समंदर का पानी कैसा होता है। ठीक है। अच्छा, तो बच्चों आज की इस ऑनलाइन क्लास का सबक आप सबकी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अब मैं ये क्लास खत्म करती हूँ। अब आप मुझे सायरा बानो को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह फिर अगले सबक में जो है फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.